सहाफी यहाँ आकर तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब सहाफी यहाँ आकर इनसे सवालात माजूद करवाते हैं, कहा वो मुझे बहुत दुख हुआ सर। आपसे बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर आपसे सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? देखिए वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ। मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है, ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल। हमारे सर अभी तक 8 बंदे हॉस्पिटल में एडमिट है। हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है इमरान भाई। कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं। हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद तो बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद। यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गए हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो। क्या वो इतने बाइख्तियार हैं? वो काकड़ साहब तो इधर चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह है, इधर आ जाए ये तो। और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे। वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जान सकते के जो बयानात आते हैं कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ कि ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महाज सरगर्म किया हुआ है इनके खिलाफ नफरत। देखिए दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। सर आपके सामने वेलकम करना चाहिए। बलोच जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करें? पुरअमन है, आपने देखा है ना हमारे। मैं जब बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रजी मेरे साथ थी, मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाजा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए थे कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना। तो उस वक्त छत बनाने के पैसे नहीं है। सॉरी माजरत के साथ, उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? उस वक्त अगर आप बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे दिया था, ख्याल ना होती मेरी जान। तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला विलाग बलोचों पे करेंगे फिर वापसी के बाद? पहला विलाग जब करूंगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूंगा, ये होगा तो इस पे करूंगा सर। ये तो 70 और मैंने ये उनको गारंटी ये मैंने उनसे कहा है कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलूंगा। इमरान भाई, करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा वापस आए यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक को। तो देखो मैं अब ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ माशाल्लाह। पहले जो लोग मुझे मिले उनको आइडिया है कि मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी छोटे मोटे, तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। जैसे ही ठीक होंगे मैं आगे अपना काम करूंगा। हाँ जी, मैं अब काफी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी बात, हम सोशल मीडिया के जरिए आपका और हामिद मीर का दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारे लिए इजाज़त दी।
बहुत शुक्रिया सर। मैं पीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज्यादा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज उठाई और वो इस मामले में कम से कम इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। सर कुछ एंकर्स की तरफ से यहाँ पे आकर जिस तरह के सवाल किए गए, नामुनासिब, क्या कहना चाहेंगे? नामुनासिब। मैंने कहा ना कि मैं मिसाल एक दे देता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम कह, नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया। इमरान भाई ये लोग मुज़ाकरात आज ये मुज़ाकरात किससे करेंगे? हुकूमत तो डमी है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। जो भी आएगा वो कोई मैंडेट लेकर ही आएगा। इमरान भाई आज दोबारा शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। सर पुलिस ने उनको जबरदस्ती खींचते हुए बहुत बदतमीजी की। पीटीआई के खिलाफ मैंने वो मंजर देखे शाह महमूद कुरैशी साहब वाले, ये सारे मनाजिर देख के डरना उनको चाहिए जिनकी अगली बारी है। थैंक यू सो मच। खुदा आपको सलामत। रास्ता